मूवी की शुरुआत में नोआ नाम की एक लड़की को दिखाया जाता है जो अपनी दोस्त मॉली से बात कर रही थी। असल में वो एक रेस्टोरेंट में एक लड़के के साथ डेट पर आई हुई थी। फिर मॉली गुड लक बोलती है डेट के लिए। अब नोआ रेस्टोरेंट में उस लड़के के साथ डिनर कर रही थी, लेकिन नोआ को वो लड़का कुछ खास पसंद नहीं आता है, इसलिए वो एक दूसरे को बाय बोलकर चले जाते हैं। अब हम नोआ को देखते हैं जो अंधेरे में डर रही थी क्योंकि उसके पीछे एक आदमी था। अब जब नोआ जल्दी से अपने कार में जाने की कोशिश करती है तो पता चलता है वो आदमी उसका पीछा नहीं कर रहा है, बल्कि अपने बच्चे को लेकर वहां से जा रहा था। अब नोआ अपने दोस्त मॉली से मिलकर उस डेट वाले लड़के के बारे में डिस्कस कर रहे थे, जहां मॉली उसे तसल्ली देने के लिए बोलती है तुम्हें किसी की जरूरत नहीं, तुम खुद में ही काफी हो। अब हम नोआ को घर में देखते हैं जहाँ वो किसी डेट साइट में चेक कर रही थी, लेकिन उसे वहाँ से भी कुछ खास लड़का नहीं मिलता। अब घर में कुछ खाने के लिए नहीं था, इसलिए वो ग्रोसरी स्टोर जाती है जहाँ उसे स्टीव मिलता है। स्टीव उसे फ्लर्ट करने की कोशिश कर रहा था और नोआ भी उसे कुछ नहीं कहती क्योंकि उसे भी स्टीव पसंद आ रहा था। अब जब स्टीव नोआ से नंबर मांगता है तो वो बिना कुछ सोचे दे देती है। अब कट करते हुए नोआ और मॉली को दिखाया जाता है जहाँ नोआ मॉली से स्टीव के बारे में बता रही थी और बोल रही थी कि नंबर तो उसने ले लिया, लेकिन अभी तक कोई कॉल या मैसेज नहीं किया। अब रास्ते में हम नोआ को देखते हैं जिसे स्टीव का मैसेज आया था। क्योंकि वो भी बहुत एक्साइटेड थी, इसलिए डेट पर बुलाने पर वो उसके साथ एक रेस्टोरेंट में चली जाती है। अब दोनों बात कर रहे थे अपने फैमिली के बारे में, जहाँ हमें पता चलता है नोआ के फैमिली में कोई नहीं है और स्टीव भी अकेला ही था। जहाँ स्टीव बताता है कि वो एक सर्जरी डॉक्टर है। अब स्टीव और नोआ के घर जाते हैं जहाँ दोनों कुछ प्राइवेट टाइम बिताते हैं। अब सुबह नोआ स्टीव की एक फ़ोटो खींच लेती है। अगले दिन नोआ मॉली को स्टीव के बारे में बता रही थी कि वो स्टीव को पसंद करने लगी है। मॉली भी खुश होती है अपनी दोस्त को खुश देखकर। अब रात को दोनों डिनर कर रही थी कि नोआ स्टीव को कुछ मीट ऑफर करती है, जहाँ स्टीव बोलता है कि वो वेगन है। अब दोनों डांस करते हैं। फिर स्टीव उसे कहीं ले जाने के बारे में बोलता है, जिस पर नोआ पूछने पर वो बोलता है कि सरप्राइज है। अब सुबह नोआ मॉली को बताती है कि स्टीव उसे कहीं ले जाना चाहता है, जहाँ मॉली को थोड़ा अजीब लगता है कि इतनी जल्दी कहाँ, और मैंने तो उसे देखा भी नहीं। तो नोआ बोलती है सरप्राइज है और स्टीव की फोटो भेज देती है। अब मॉली नॉर्मल है सोचकर उसे जाने देती है। अब थोड़ी देर बाद दोनों कार में बैठकर जाने लगते हैं, लेकिन अब भी स्टीव उसे लोकेशन के बारे में ठीक से नहीं बताता। कुछ देर बाद स्टीव उसे अपने फार्म हाउस में लेके आता है, जो थोड़ा अजीब सा था, लेकिन फिर भी नोआ को सब पसंद आ रहा था। अब स्टीव नोआ को एक ड्रिंक देता है, जिसे पीने के कुछ देर बाद वो बेहोश हो जाती है और जब होश आता है तो अपने आप को बंधा हुआ देखकर काफी ज्यादा चौंक जाती है। स्टीव को सामने देखकर खोलने के लिए बोलती है, लेकिन स्टीव नहीं खोलता। अब जब नोआ रोने लगती है तो स्टीव उसे बताता है कि डरो मत, मैं तुम्हें नहीं मारूंगा अभी के लिए, क्योंकि मुझे तुम्हारा फ्रेश मीट चाहिए सेल करने के लिए, जिससे मुझे काफी सारे पैसे मिलेंगे। ये सब सुनकर नोआ काफी ज्यादा गुस्से में आ जाती है और उस पर अटैक करने की कोशिश करती है, लेकिन उसका हाथ बंधा हुआ होने की वजह से वो कुछ नहीं कर पाती और स्टीव उसे शांत करके चला जाता है। दूसरी तरफ मॉली नोआ को मैसेज करती है, लेकिन नोआ की तरफ से स्टीव मॉली को मैसेज करके मैं बहुत इंजॉय कर रही हूँ और मुझे कुछ प्राइवेट टाइम चाहिए बोलकर एक वाटरफॉल की फोटो भेज देता है। अब नोआ काफी ज्यादा कोशिश करती है अपने आप को छुड़ाने की, लेकिन कोई फायदा नहीं होता। तभी दीवार की उस तरफ से कोई लड़की उसे पुकारती है। तभी दोनों बात करते हैं। वो अपना नाम पेनी बताती है और बोलती है मेरे बगल वाले रूम में भी एक लड़की है जो पागल हो चुकी है इन सब से। अब नोआ पूछती है तुम यहाँ कैसे आए, तुम्हारी फैमिली फ्रेंड्स कोई तो तुम्हें ढूंढ रही होंगी, जिस पर पेनी बताती है वो यहाँ पर लड़कियों को ऐसे ही अपने प्यार के जाल में फंसा कर लाता है और ये बोलती है कि मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है जो मुझे ढूंढे। यहाँ हमें पता चलता है कि स्टीव ऐसे ही लड़की को ढूंढता है जिसे आगे पीछे कोई ना हो और ना ही ढूंढे उन्हें। अब मॉली जो कि नोआ के लिए काफी ज्यादा परेशान हो रही थी उसे मैसेज करती है, लेकिन स्टीव फिर से नोआ बनकर उसे मैसेज कर बताता है कि वो एंजॉय कर रही है और उसे डिस्टर्ब ना करे। उसके मैसेज का पैटर्न देखकर उसे शक होता है और वो वाटरफॉल की फोटो को सर्च करती है, जिस पर उसे पता चलता है कि ये फोटो इंटरनेट से डाउनलोड किया गया है। अब उसका शक यकीन में बदल रहा था और कुछ तो गड़बड़ लग रहा था, इसलिए फिर से मैसेज कर कॉल करने के लिए बोलती है, लेकिन कोई जवाब नहीं आता। दूसरी तरफ हम स्टीव को देखते हैं जो एंजॉय करते हुए मेलिसा का पैर काट कर छोटे छोटे टुकड़े कर उसे पैक कर रहा था और साथ ही उसका कुछ सामान भी डाल रहा था, ताकि खाने वाले को पता चले जिसका वो मीट खा रहे हैं वो कैसी थी। थोड़ी देर बाद कोई आकर उन मीट बॉक्स को ले जाते हैं।
अब स्टीव नोआ को खाना खाने देता है, जिस पर नोआ पहले शावर लेना है बोलती है। जब स्टीव उसे शावर प्लेस में ले जा रहा था कि नोआ उसे धक्का देकर भागने की कोशिश करती है, लेकिन स्टीव उसे मारकर बेहोश कर देता है। अब हम नोआ को ऑपरेशन रूम में देखते हैं, जहां स्टीव उसके पीछे के हिस्से को काटकर वहां से मीट निकाल लेता है। दूसरी तरफ मॉली उस रेस्टोरेंट के वेटर के पास जाती है जो उस दिन सर्विस में था। वो मॉली का दोस्त भी होता है, इसलिए वो स्टीव के बारे में पूछती है, कौन है, कैसा है, कुछ तो पता होगा, जैसे कि उस दिन उसने अपना क्रेडिट कार्ड तो इस्तेमाल किया होगा। वेटर बोलता है, मुझे अपनी जॉब पे आ रही है, तुम पुलिस के पास जाओ। लेकिन मॉली काफी ज्यादा रिक्वेस्ट करती है तो वो मान जाता है हेल्प के लिए। इधर नोआ और पेनी आपस में बात कर रहे थे और नोआ अपने आप को इन सब का जिम्मेदार मान रही थी। वहाँ पेनी कहती है ऐसा नहीं है। अब दूसरी तरफ वो वेटर मॉली का दोस्त मॉली को स्टीव के बारे में कुछ डिटेल्स देता है, जिससे मॉली को स्टीव का वाइफ की फेसबुक अकाउंट मिलता है जिसमें स्टीव की फैमिली की फोटो थी, जिसे देखकर काफी ज्यादा गुस्से में आ जाती है। अब दूसरी तरफ हम स्टीव को देखते हैं जो पेनी को उठाकर ले जा रहा था, शायद उसके बॉडी से भी मीट निकालने के लिए। अभी मॉली उन डिटेल्स से स्टीव के घर पहुंच जाती हैं, जहां जाने से पहले उस वेटर दोस्त को अपना लाइव लोकेशन भेज देती है ताकि प्रॉब्लम आने पर वो उसे ढूंढ ले। अब हम नोआ को देखते हैं जो पेनी से बात कर रही थी, जहां पेनी बताती है स्टीव ने उसका पैर काट दिया। नोआ एक मैगजीन पढ़ रही थी, जहां उसे दिखता है कि किसी सैमी अकबरी ने लिख रखा है कि अगर तुम ये पढ़ रहे हो इसका मतलब स्टीव तुम्हें पसंद करता है, तो लड़ते रहो, जिसका मतलब स्टीव ये मैगजीन सिर्फ उन्हें देता है जिसे वो पसंद करता है। दूसरी तरफ हम मॉली को देखते हैं जो स्टीव के वाइफ से नोआ के बारे में पूछती है, जहाँ स्टीव भी आ जाता है कुछ देर बाद। मॉली स्टीव से भी नोआ के बारे में पूछती है, लेकिन वो साफ इनकार कर देता है। लेकिन मॉली को उस पर शक होता है तो वो नोआ को कॉल कर देती है जो स्टीव के पास रिंग हो रहा था। इससे पहले मॉली कुछ करती, स्टीव की वाइफ उसके सर पर मारकर बेहोश कर देती है। कट करते हुए स्टीव को दिखाया जाता है जो नोआ के लिए एक ड्रेस लाता है ताकि वो दोनों साथ में डिनर कर सके। अब हम स्टीव के वाइफ को देखते हैं जो स्टीव के काम से खुश नहीं था। अब स्टीव उसे काम से आने में देर हो जाएगी बोलकर निकल जाता है, जहां हम देखते हैं स्टीव के वाइफ का भी एक पैर कटा हुआ है। शायद स्टीव ने ही काट लिया हो, इसलिए वो डर से कुछ नहीं कहती। अब हम स्टीव को देखते हैं जो उन लड़कियों का रॉ मीट खा रहा था और हम फ्रीजर में देखते हैं जहां बहुत सारे ह्यूमन मीट थे, साथ ही उनके नाम भी लिखे हुए थे। अब हम रात को स्टीव और नोआ को एक साथ देखते हैं जहां स्टीव उसे हम ह्यूमन मीट खाने का ऑफर करता है। अब स्टीव अपने बारे में और अपने काम के बारे में उससे बताता है। अब नोआ भी दिखावा करते हुए वो ह्यूमन मीट खा लेती है, जो बाद में वो अपने रूम में आकर सब वॉमिट से निकाल देती है। अब स्टीव मॉली को उठाकर ले जाता है, शायद अब उसके बॉडी पार्ट्स भी काट ले। जहाँ पेनी नोआ को बताती है स्टीव किसी नई लड़की को लाया है, असल में वो मॉली के बारे में बता रही थी। अगले दिन हम देखते हैं कि स्टीव नोआ को और भी ज्यादा पसंद करने लगा था, जिस वजह से वो फिर से डिनर पे इनवाइट करता है। उसे एक ड्रेस और साथ ही कुछ मेकअप का सामान देता है, क्योंकि अब वो सिर्फ डिनर के लिए ही नहीं बल्कि डिनर डेट के लिए इनवाइट कर रहा था। अब दोनों रेडी होकर डिनर के लिए जाते हैं, जहाँ दोनों बहुत ज्यादा ड्रिंक करते हैं और ह्यूमन मीट भी खाते हैं। फिर स्टीव और नोआ को उन विक्टिम्स का सामान दिखाता है जिनको आज तक उसने शिकार बनाया था। जहाँ उसे अपना सामान नहीं दिखता, वो स्टीव से पूछने पर स्टीव बताता है तुम्हारा सामान तो मेरे पास है। लेकिन नोआ वहाँ बहुत सारे मोबाइल फोन देखती हैं, जिसमें मॉली का मोबाइल भी शामिल था, जिसे देखकर वो बिल्कुल नॉर्मल रिएक्ट कर रही थी, जैसे उसे कुछ दिखा ही नहीं। लेकिन बात करते करते वो इमोशनल हो ही जाती है और रोने लगती है। अब दोनों डांस करते हैं और बहुत ज्यादा करीब आ रहे थे, जहाँ नोआ स्टीव के प्राइवेट पार्ट को काट लेती है और फिर उसे उसी रूम में लॉक करके उसे चाबियां लेकर बाहर आ जाती है। जिसके बाद वो मॉली के रूम में जाकर छुड़ाती है और फिर दोनों मिलकर पेनी को, जिसका पैर एक कटा हुआ था, अब तीनों मिलकर भाग रही थी। अब तीनों मिलकर भाग ही रहते कि तभी स्टीव जैसे तैसे बाहर निकलकर उन पर हमला कर देता है। लेकिन ये तीनों लड़कियां मिलकर उसे मार कर वही बेहोश कर बाहर आ जाता है। हम दूसरी तरफ देखते हैं कि वो मॉली का वेटर दोस्त भी लोकेशन ट्रैक करके उस फार्म हाउस तक पहुंच गया था। लेकिन स्टीव फिर से उन तीनों का पीछा करता है, जहां गन शूट करता है, जिसकी आवाज सुनकर वो वेटर भाग जाता है। अब दूसरी तरफ स्टीव की वाइफ भी यहाँ पहुंच जाती है उस डिलीवरी बॉय के साथ, जहाँ पहुंचकर देखती है हर जगह खून के धब्बे थे, जिसे देखकर वो समझ जाती है कुछ तो हुआ है। अब दूसरी तरफ स्टीव के डर से वो तीनों पेड़ के पीछे छुपे हुए थे, लेकिन मॉली उसके पीछे से वार कर उसे गिरा देता है, जिसके बाद वो तीनों लड़कियां उसे बुरी तरह से पीटते हैं और नोआ उसे गन छीन कर स्टीव को मार ही देता है फाइनली।
अब फिर वो तीनों गेट के पास आते हैं, लेकिन हर जगह से गेट लॉक था। उनके मोबाइल में नेटवर्क भी काम नहीं कर रहा था, जिसकी वजह से नोआ गेट की चाबी और स्टीव का मोबाइल लेने वापस जाती है ताकि किसी को कांटेक्ट कर उनकी हालत बता सके। अब दूसरी तरफ हम स्टीव की वाइफ को देखते हैं, जिससे स्टीव की लाश मिल जाती है, लेकिन फिर भी वो कोई रिएक्ट नहीं कर रही थी, जैसे ही उसे कोई फर्क नहीं पड़ता है, और उस डिलीवरी बॉय से लाश को ठिकाने लगाने बोलती है। अब हम जाते जाते नोआ को देखते हैं कि वो स्टीव की वाइफ तक पहुंच जाती है, जहां स्टीव की वाइफ उसे बोलती है, मैं जो इतने सालों से नहीं कर पाई तुमने वो कर दिया। अब नोआ शॉक्ड हो जाती है और तुम कौन हो पूछने पर ही स्टीव की वाइफ नोआ पर अटैक कर देती है, जहां नोआ के हाथ में एक चाबी थी, तो वो स्टीव के वाइफ के गले में घुसाकर उसे गिरा देती है और वहां से जाने लगती है, लेकिन फिर से स्टीव की वाइफ उस पर अटैक कर देती है। तभी वो नोआ की आवाज़ सुनकर मॉली वहां पहुंच जाती है और स्टीव की वाइफ को गिराकर उसे मार मार के मार ही डालती है। अब नोआ मॉली से पूछती है कि ये कौन था, जिस पर मॉली बताती है कि ये स्टीव की वाइफ थी, जिससे नोआ और मॉली हंसने लगती है और मूवी का एंड यही होता है।